हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्किमिनिम केमिस्ट्री क्लासेस पर। देखिए, जो लास्ट वीडियो है काइनेटिक्स का वो आज हम शुरू करने वाले हैं और आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब देखिए, इसमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आरपीएससी ने नहीं पूछे हैं, लेकिन जो मेन पार्ट है या जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछ सकते हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और है, एक होती है फोटोकेमिस्ट्री। देखिए, काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है या फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है। देखिए, वह रिएक्शन जिनको होने के लिए या जो रिएक्शन लाइट की एब्सेंस में नहीं हो सकती या जिन रिएक्शन को होने के लिए लाइट चाहिए ही चाहिए, मतलब लाइट मस्ट है उनके लिए, उसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि वह रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंट में हो रही है और लाइट के एब्सेंट में नहीं हो सकती, वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। बाकी डिटेल फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक टर्म आती है क्वांटम यील्ड। एक टर्म क्या आती है? क्वांटम यील्ड। तो आप इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा रिएक्टेंट था R और इसने क्या करा, फोटोन एब्जॉर्ब करा और क्या बना लिया, प्रोडक्ट P। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट R था, उसने फोटोन एब्जॉर्ब करा और रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लिया। फोटोन का मतलब लाइट से होता है। लाइट को हम किससे बताते हैं? h न्यू से। मतलब ये बता रहा है कि भाई न्यू फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है वो हम यहाँ पर पास कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है, किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। तो क्वांटम यील्ड क्या बताता है? क्वांटम यील्ड ये बताता है कि आपने रिएक्शन में कितने फोटोन दिए और उससे रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल ने रिएक्शन करी या प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल बने, वो आपके क्वांटम यील्ड को बताता है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको क्या चेक करना है कि आपने कितने फोटोन दिए और जितने फोटोन दिए उसके कंपैरिजन में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ने रिएक्शन करी या प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल बने, ये आपके क्वांटम यील्ड को बताता है। अब क्वांटम यील्ड का फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो देखिए, फॉर्मूला दे रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब। मतलब कितने क्वांटम एब्जॉर्ब करने के बाद कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो है रिएक्शन कर रहा है। तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जिन्होंने रिएक्शन करी वो ऊपर आ जाएगा और क्वांटम की जो संख्या है या जो फोटोन की संख्या है वो क्या आ जाएगी? नीचे। जैसे मान लीजिए कि 10 फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद 8 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ने रिएक्शन करी, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितने रिएक्ट करें? 8 ऊपर आ जाएगा और फोटोन कितने एब्जॉर्ब करें? 10 नीचे आ जाएगा। तो उससे आपके क्या निकल जाएगा? क्वांटम यील्ड निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? क्वांटम यील्ड। तो ये तो आपने बताया रिएक्टेंट के सेंस में, या फिर आप प्रोडक्ट के सेंस में बता सकते हो। किस सेंस में बता सकते हो? प्रोडक्ट के सेंस में। प्रोडक्ट के सेंस में कैसे बता सकते हो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल फॉर्म हुए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, मतलब कितने क्वांटम एब्जॉर्ब करने के बाद कितने प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। जैसे मैंने कहा 10 फोटोन एब्जॉर्ब किए और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बन गए 20, तो आपके 5 कैसे आएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब 10, तो कितना आ जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो क्वांटम यील्ड है वो किस पर डिपेंड करी है कि रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं या प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं, किस बेस पे, कितने फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो वो होती है क्वांटम यील्ड। अब देखिए, होता क्या है कि क्वांटम यील्ड की वैल्यू नॉर्मली क्या होती है? 1 या उससे कम होती है। बहुत ही रेयर केस में जो उसकी वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा होती है। नॉर्मली क्वांटम यील्ड की वैल्यू क्या होती है? 1 या उससे कम। लेकिन अगर कोई रिएक्शन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है या चेन रिएक्शन है, वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा भी हो सकती है। अब यहाँ पर क्योंकि हम ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री की तो बात कर नहीं रहे, हम बात कर रहे हैं काइनेटिक्स की, तो यहाँ पर आपके क्वांटम यील्ड से रिलेटेड एक बार एक क्वेश्चन पूछ रखा है, इसलिए मैं आपको ये वाला पार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड भी पूछ रखा है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है कि कुछ रिएक्शंस दे रखी है, वैसे तो बहुत सारी दे रखी थी लेकिन जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो लिखवा रहा हूँ, केवल वो बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो रिएक्शन दे रखी है, देखिए यहाँ पर रिएक्शन क्या है कि 2HI के मॉलिक्यूल्स हैं, डिकम्पोजिशन हो रहा है और क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन और आयोडीन। सेम आपके HBr दे रखा है, डिकम्पोजिशन से क्या बना रहे हैं? H2 और ब्रोमीन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड का क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको जो रिएक्शन है उसके सामने उसकी क्वांटम यील्ड लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? क्वांटम यील्ड। तो जैसे आपकी रिएक्शन है 2HI गिव्स हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, इसकी क्वांटम यील्ड कितनी दे रखी है? 2। तो ये आपको याद रखनी है।
बात समझ में आ रही है? जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही लिखवा रहा हूँ, वैसे बहुत सारी बुक्स में दे रखी है। उसके बाद दूसरी रिएक्शन है 2HBr गिव्स हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन। तो यहाँ पर भी क्वांटम यील्ड कितनी आ रही है? 2। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब आप डिकम्पोजिशन करोगे हाइड्रोजन आयोडाइड का या हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, तो क्वांटम यील्ड कितनी आएगी? 2। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इसकी क्वांटम यील्ड आ रही है 10⁴ से लेके 10⁶, 10⁴ टू 10⁶. अब आपको मैंने कहा था कि अगर क्वांटम यील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है, नॉर्मली तो क्या आती है 1 या उसके आसपास ही आती है, अगर बहुत ज़्यादा आ रही है इसका मतलब चेन रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपके ये जो होती है क्या होती है? चेन रिएक्शन। अभी हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन वाली रिएक्शन भी चेन रिएक्शन होती है, लेकिन इसकी क्वांटम यील्ड बहुत ज़्यादा आने की, जैसे क्लोरीन की आ रही थी, हाइड्रोजन क्लोरीन की ज़्यादा आने की तुलना में क्या आ जाती है? बहुत कम आ जाती है। कितनी आती है? 0.01। ये आरपीएससी ने पूछ रखा है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम में, जहाँ तक मुझे याद है 2013 वाली वैकेंसी में, ठीक है, 2013 वाली वैकेंसी में ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन जब रिएक्शन करते हैं तो उसकी क्वांटम यील्ड कितनी होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन का और हाइड्रोजन ब्रोमीन का, तो दोनों में लगभग सिमिलर स्टेप है। हाइड्रोजन ब्रोमीन वाले में एक स्टेप ज़्यादा आता है, ठीक है, वो भी मैं आपको मैकेनिज्म बता दूंगा। तो इतना तो हमें आइडिया रहता है कि भाई हाइड्रोजन ब्रोमीन वाले में एक एक्स्ट्रा स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं चेन इनिबिशन वाला। तो उससे क्या हो जाएगा कि जो क्वांटम यील्ड है वो कम हो जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू का हमें ध्यान नहीं होता। तो वहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू पूछी थी 0.01, तो ये आपको याद रखनी है। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे क्वांटम यील्ड वाले, वो मैंने आपको 4 बता दिए कि भाई ये रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है। ये पूछ रखा है, हो सकता है रिपीट कर ले, या हाइड्रोजन ब्रोमीन का पूछ रखा है तो हो सकता है इस बार हाइड्रोजन क्लोरीन का पूछ ले। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि क्वांटम यील्ड क्या होती है, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की हमने क्वांटम यील्ड की वैल्यू देख ली। अब देखिए आपके काइनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मेशन ऑफ HCl, एक फॉर्मेशन ऑफ HBr। अब देखिए इसमें भी जो रेट लॉ है उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ना तो आज तक पूछे गए हैं, और पूछना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि क्वेश्चन क्या बने इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको मैकेनिज्म अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओवरऑल रिएक्शन लिखी हुई है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स 2HCl, और इस ओवरऑल रिएक्शन के लिए आपके रेट लॉ दे रखा है R = KIAH2। आई क्या है यहाँ पर? इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, ठीक है। तो ये रेडिएशन की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है रेट, तो आपको ये रटना है, ये याद करना है आपको। बाय चांस डायरेक्ट पूछ ले कि भाई हाइड्रोजन क्लोरीन के लिए रेट लॉ क्या है, तो ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, डेरिवेशन की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो रेट = KIAH2, ये आपको याद रखना है। अब जो बात आती है मैकेनिज्म की, तो देखिए मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो हमने कहा क्लोरीन मॉलिक्यूल है, हमने क्या करा, फोटोन दिया, इसको क्या दिया, फोटोन। तो सबसे पहले स्टेप है क्लोरीन मॉलिक्यूल ने फोटोन एक्सेप्ट किया या एब्जॉर्ब किया और क्या बना लिया, 2Cl। तो जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है उसका जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है और 2 Cl एटम या 2 Cl रेडिकल बनते हैं। नेक्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप है, इसको आप कह सकते हो चेन इनिशिएशन स्टेप। आप क्या कह सकते हो इसको, चेन इनिशिएशन स्टेप। मतलब इस स्टेप में क्या हो रहा है, चेन इनिशिएट हो रही है। ये आपके चेन रिएक्शन का एग्जांपल है, इस स्टेप में आपके क्या हो रही है, चेन इनिशिएट हो रही है, तो आप इसको चेन इनिशिएशन स्टेप कह सकते हो। दूसरी स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्योंकि खूब सारे प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो पहले क्या हुआ, क्लोरीन ने फोटोन एब्जॉर्ब करा और 2Cl बना लिया। अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि जो 2 Cl रेडिकल बने उसमें से एक Cl रेडिकल जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बनाता है, HCl प्लस H रेडिकल। क्या बना, HCl बन गया, बॉन्ड टूटा हाइड्रोजन का और Cl के साथ जुड़ गया और क्या बन गया, H रेडिकल। ये सेकंड स्टेप कहलाता है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, अब ये जो H रेडिकल बना ये नए Cl2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। भाई यहाँ पर क्या Cl बना, Cl ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी, HCl बनाया और H एटम या H रेडिकल बनाया। अब ये जो H एटम या H रेडिकल है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, HCl, साथ में क्या बनाएगा, क्लोरीन एटम। भाई क्लोरीन के 2 एटम है यहाँ पर मॉलिक्यूल में, एक ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और एक फ्री हो गया। ये तीसरा स्टेप है।
अब देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेप है वो चेन इनिशिएशन कहलाता है। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है कि रेडिकल जो बना वो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है और नया रेडिकल बना रहा है। अब ये जो रेडिकल बना H, ये यहाँ रिएक्शन कर रहा है क्लोरीन के साथ और HCl बना रहा है और नया रेडिकल बना रहा है Cl। अब ये Cl वापस से यहाँ वाली रिएक्शन करेगा, ये बनाएगा, फिर H वापस से यहाँ वाली रिएक्शन। मतलब ये जो 2 और 3 स्टेप है इसको हम कहते हैं चेन इनिशिएशन, इसको हम कहते हैं चेन प्रोपोगेशन। क्या कहते हैं? चेन प्रोपोगेशन। तो ये स्टेप चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। मतलब आप देखो फोटोन तो एक ही दिखा आपको यहाँ पर मैकेनिज्म में, लेकिन रिएक्शन ये वाली क्या हो रही है? बार बार होती है। क्या होती है? बार बार। अब फाइनली क्या होता है कि जो क्लोरीन रेडिकल है, जो क्लोरीन एटम है या जो रेडिकल है, ये जो आपके जितने भी रेडिकल है ये आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा 2 Cl रेडिकल हैं, ये आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे? Cl2। ये आपस में क्या बना लेंगे? Cl2। या अगर H रेडिकल है तो आपस में बना के H2 बना लेंगे या HCl बना लेंगे। नॉर्मली ये लिखा होता है, ठीक है। Cl रेडिकल है, आपस में जुड़ के अब क्या बना लेगा? Cl2। ये आपके कहलाती है चेन टर्मिनेशन स्टेप। ये क्या कहलाती है? चेन टर्मिनेशन स्टेप। इसमें जितने भी बचे हुए रेडिकल हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं। अब 2 Cl रेडिकल हो सकते हैं, 2 H रेडिकल हो सकते हैं, या एक H और एक Cl भी हो सकता है। नॉर्मली ये दे रखा होता है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर मैकेनिज्म के 4 स्टेप है। चेन इनिशिएशन, जिसमें रेडिकल स्टार्टिंग में बन रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कहते हैं। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब जो बॉन्ड है, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है मतलब दोनों के पास बराबर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो फ्री रेडिकल बन रहा है, ठीक है। इनिशिएशन स्टेप करते हैं, चेन इनिशिएशन। उसके बाद ये जो 2 स्टेप है ये चेन प्रोपोगेशन कहलाती है। चेन प्रोपोगेशन स्टेप को पहचानने का तरीका क्या है कि रेडिकल रिएक्शन कर रहा है न्यूट्रल मॉलिक्यूल से और प्रोडक्ट बन रहा है, साथ में नया रेडिकल बन रहा है। रेडिकल रिएक्शन कर रहा है रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट बन रहा है और साथ में नया रेडिकल बन रहा है। ये आपके प्रोडक्ट है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और फाइनली जो रेडिकल बच रहे हैं वो आपस में रिएक्शन करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये चेन इनिशिएशन, ये चेन प्रोपोगेशन और ये चेन टर्मिनेशन। तो यहाँ पर क्योंकि ये चेन रिएक्शन है तो एक फोटोन से बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर जो इसका क्वांटम यील्ड आ रहा था वो कितना आ रहा था? 10⁴ टू 10⁶। तो आपको क्या करना है? आपको ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म क्या है। स्टार्टिंग स्टेप को हम क्या कह रहे हैं? चेन इनिशिएशन स्टेप कह रहे हैं और होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। फिर उसके बाद 2 चेन प्रोपोगेशन और लास्ट में चेन टर्मिनेशन। उसके अलावा हमने क्या कहा? क्वांटम यील्ड जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10⁴ टू 10⁶। HBr वाली पूछ रखी है, ये वाली पूछी जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद रेट लॉ भी आप याद कर लेना कि बाय चांस पूछ ले, क्योंकि हो सकता है पूछ ले, अभी तक नहीं पूछा है। रेट लॉ आपको क्या ध्यान रखना है? R = K/IAH2। K रेट कांस्टेंट है, IA क्या है? इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, और लास्ट में क्या है? हाइड्रोजन। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हाइड्रोजन और क्लोरीन के लिए तो हमने पढ़ रखा है कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है। यहाँ पर हम फोटोकेमिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमने वाटर सेपरेशन ले रखा था, तो मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली अगर वाटर सेपरेशन है तो 0 ऑर्डर होती है, लेकिन यहाँ पर हम वाटर सेपरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम फोटोकेमिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये रेट लॉ है अकॉर्डिंग टू फोटोकेमिकल कंडीशन, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इस वाले पार्ट में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो वो आता है हाइड्रोजन ब्रोमीन रिएक्शन के मैकेनिज्म पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। साइड में मैंने रेट लॉ लिख रखा है, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है और क्वेश्चन बनाना भी बहुत टिपिकल है, क्योंकि बहुत टिपिकल रेट लॉ दे रखा है। फिर भी मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है ताकि आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। आप नोट डाउन कर लेना। अब यहाँ पर रिएक्शन देखने में सेम लग रही है, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन गिव्स 2 HBr, फोटोकेमिकल कंडीशन है, नो डाउट। तो यहाँ पर इसका मैकेनिज्म क्या होगा? अब देखिए मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो काफ़ी हद तक तो इसका मैकेनिज्म हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलता है, लेकिन क्योंकि हमने क्वांटम यील्ड की बात करी थी तो क्वांटम यील्ड जो था हाइड्रोजन क्लोरीन का वो था 10⁴ टू 10⁶। लेकिन वहीं पर जब हमने हाइड्रोजन ब्रोमीन की बात करी थी तो क्वांटम यील्ड आ रही थी 0.01। ऐसा क्यों? इतना डिफरेंस क्यों आ रहा था? जबकि ये भी चेन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? चेन रिएक्शन का। और नॉर्मली चेन रिएक्शन कि जो क्वांटम यील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन यहाँ पर कम आ रही है, ऐसा क्यों? तो देखिए मैकेनिज्म की हम बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेप सेम है कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, इसकी हमने रिएक्शन कराई या इसने फोटोन एब्जॉर्ब करा और क्या बना लिए? 2 ब्रोमीन एटम, या हम कहें 2 ब्रोमीन रेडिकल, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हो।
ब्रोमीन मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूटा और 2 Br के एटम बन गए। अब सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, इसको हम कहते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। क्या कहते हैं? चेन इनिशिएशन स्टेप। सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो सेम आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसकी रिएक्शन हुई Br एटम के साथ या Br रेडिकल के साथ, क्या बन गया? HBr। क्या बन गया? HBr बन गया, एक H फ्री हो गया प्लस H। सेकेंड स्टेप हो जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो H रेडिकल फ्री हुआ है वो ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा। वो किससे रिएक्शन करेगा? ब्रोमीन से। और ब्रोमीन से रिएक्शन करने के बाद H क्या बनाएगा? HBr। क्या बनाएगा? HBr। साथ में क्या मिल गया? Br रेडिकल। साथ में क्या मिल गया? Br रेडिकल। ये हो गया स्टेप 3। तो आप देखेंगे कि यहाँ तक तो सेम चल रहा है जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन में था। सबसे पहले ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, फोटोन एब्जॉर्ब करा, 2 Br एटम बना लिए। इसके बाद हमने क्या करा, जो Br एटम बना या Br रेडिकल बना उसने रिएक्शन करी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ और HBr बना लिया। साथ में क्या मिल गया? एक हाइड्रोजन एटम। ठीक है। इसके बाद जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है वो रिएक्शन कर रहा है H के साथ। यहाँ जो H एटम फ्री हुआ है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है और HBr बना रहा है, वापस से Br एटम मिल रहा है। तो ये आपके स्टार्टिंग में जैसे चेन इनिशिएशन था वो स्टेप हो गया। और ये जो 2 स्टेप है ये क्या है? चेन प्रोपोगेशन है। क्यों? H रेडिकल बन रहा है वो Br से रिएक्शन कर रहा है, Br रेडिकल बन रहा है वो H2 से रिएक्शन कर रहा है, ये रिएक्शन चलती जा रही है। अब यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा आता है जो कि पूछते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि जो H रेडिकल है वो आपके Br से तो रिएक्शन कर ही रहा है, साथ में किससे भी रिएक्शन कर लेता है? HBr से। ये एक डिफरेंट स्टेप है। तो यहाँ पर H रेडिकल Br से तो रिएक्शन कर ही रहा है, Br2 से, साथ में HBr से भी रिएक्शन कर लेता है। अब जब HBr से रिएक्शन कर लेता है तो प्रोडक्ट बनाता है हाइड्रोजन प्लस Br। ये स्टेप जो है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप इसको चेन इनिशिएशन कह रहे हो और इसको चेन प्रोपोगेशन कह रहे हो, क्योंकि चेन बार बार चल रही है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट में बन रहा है वो प्रोडक्ट ही बन रहा है एक्चुअल में। HBr प्रोडक्ट है, साथ में रेडिकल बन रहा है। लेकिन इस रिएक्शन की जो स्टेप है उसमें जो प्रोडक्ट है उसमें ये रिएक्टेंट बन गया आपका। हाइड्रोजन क्या है? रिएक्टेंट है। तो अगर आपके रेडिकल रिएक्शन कर रहा है और फाइनली क्या बना रहा है? प्रोडक्ट और नया रेडिकल, तो वो तो आपके चेन प्रोपोगेशन कहला रहा है। लेकिन अगर रेडिकल रिएक्शन करके फाइनली रिएक्टेंट बना रहा है तो इसको हम कहते हैं चेन इनिबिशन स्टेप। ध्यान रखना, चेन इनहिबिशन स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला, चेन इनिबिशन स्टेप। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे पूछे गए। हालांकि फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में नहीं पूछे गए, लेकिन आरपीएससी में बाकी जो एग्जाम्स लेते हैं या और भी कंपटीशन एग्जाम में वहाँ पर इस पे क्वेश्चन आता है। तो नो डाउट इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि क्वांटम यील्ड भी इसी की पूछ रही है, हाइड्रोजन ब्रोमीन की। तो ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो फोर्थ स्टेप है ये डिफरेंट है, इसको हमने कहा चेन इनहिबिशन। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जो HBr है वो रिएक्शन कर रहा है H रेडिकल से, फाइनली क्या बन गया? H2 प्लस Br। लास्ट में वही आपके जो स्टेप होता है कि 2 Br रेडिकल जो थे उसने रिएक्शन करी और क्या बना लिया? ब्रोमीन। इसको हमने कहा चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन का मैकेनिज्म 4 स्टेप का था, इसका मैकेनिज्म 5 स्टेप का था। केवल ये वाली स्टेप जो है इसमें एक्स्ट्रा है। तो अगर आप मैकेनिज्म को याद रखेंगे तो दोनों के लिए आपको एक ही याद रखना है, बस इसमें ये वाली स्टेप क्या है? एक्स्ट्रा है। इसको हम कहते हैं चेन इनहिबिशन स्टेप। और इसी की वजह से, क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट वापस से किस में कन्वर्ट होने लग गया? रिएक्टेंट में। इसी की वजह से इसकी क्वांटम यील्ड कम हो जाती है। जहाँ पर क्लोरीन वाले की क्वांटम यील्ड थी, हाइड्रोजन क्लोरीन वाले की 10⁴ टू 10⁶, वहीं पर यहाँ पर क्योंकि ये चेन इनहिबिशन स्टेप था तो इसकी जो क्वांटम यील्ड आती है वो आती है 0.01। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। इसी के साथ जो आपके काइनेटिक्स वाली यूनिट है वो कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।